तो बिल्कुल किसी चीज को भोगना उचित नहीं है, सेवा करना ही उचित है। ठीक है, तो अगर कोई सुख मिल रहा है, सुख प्राप्ति हो रही है, सोचिए भगवान का प्रसाद आपको मिल गया सेवा के बदले में, तो प्रसाद वितरण कीजिए ताकि दूसरे लोगों के भी जीवन में कुछ ना कुछ भगवत भक्ति भावना जागृत हो, और आपके शरीर के लिए, क्योंकि अन्न की आवश्यकता है, इसलिए शरीर शुद्ध हो, शरीर की आवश्यकता पूर्ण हो, तो युक्त आहार, इसकी चर्चा पहले हो गई। युक्त आहार जब हम श्लोक की चर्चा करें तो उसमें चर्चा पूरी हो गई। तो शरीर के लिए जो आवश्यक है, ताकि आप नाम जप अच्छे से कर सकें, तो उतना प्रसाद आप ग्रहण कीजिए। प्रसाद ग्रहण करते समय प्रसाद का अगर स्वादानंद प्राप्त हो रहा है तो भगवान को धन्यवाद दीजिए कि भगवान आपने अवसर दिया है, इसका स्वाद प्राप्त करने का हमें लाभ मिला, अब हमें सेवा करने में मन लगाने दीजिए, यही प्रार्थना है। तो ऐसे प्रार्थना करते रहिए। और अंत में जो आपने प्रश्न पूछा था कि समय की, उस समय पूर्णतया ईश्वर की सेवा में स्वतः प्राकृतिक रूप से लीन होना, प्राकृतिक रूप से लीन होना संभव नहीं है जब तक कि आप समाधि में स्थित ना हो जाएं। अगर आप समाधि में स्थित हो गए तो प्राकृतिक रूप से आप भगवान की सेवा में लीन हो जाते हैं, इसका हमने वर्णन किया हुआ है। तो समाधिग्रस्त अवस्था में पहुंचने के लिए पहले मन और बुद्धि जो है उसे हमें ठीक करना है। इंद्रियों के द्वारा जो सुख मिल रहा है उसके ऊपर उभरना है। मन जो हमें सुख दे रहा है उससे भी ऊपर उठना है। बुद्धि जो हमें सुख प्रदान करे उससे भी ऊपर उठना है। अर्थात संसार का जो सुख है सत्व, रजस और तमस, उससे ऊपर उठना है हमें। कैसे उठेंगे हम उसके ऊपर? ध्यान के माध्यम से। ध्यान करने से हमें ये क्षमता प्राप्त होती है कि हम क्रमशः जो है इनके ऊपर उठ सकते हैं। फिर मन शुद्ध होता है। शुद्ध मन से हम सही भावना व्यक्त कर सकते हैं। सही भावना व्यक्त करते हैं तो फिर ध्यान और प्रगाढ़ हो जाता है।